नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर सहित जिले भर के मतदाताओं ने चुना अपना एमपी। सुबह शाम बूथों पर अधिक पहुंचे मतदाता। मासूम रोहित की मां का चंदा एकत्रित कर किया दाह संस्कार। रोहित का बड़ा भाई अंतिम संस्कार में हुआ शामिल। पुलिस की गाड़ी के चालक ने बकरी को मारी टक्कर, बकरी की हुई मौके पर मौत। विधायक बालकनाथ ने कहा, चुनाव बाद में प्रदेश में चलेगा बुलडोजर। बालकनाथ सहित उनके समर्थकों ने किया मतदान। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर में 3 पीढ़ियों ने एक साथ मतदान किया। अलवर शहर के दाऊदपुर निवासी जगदीश गुप्ता व उनकी पत्नी चंद्रकला गुप्ता, उनके पुत्र अरुण गुप्ता व पुत्रवधू रीना गुप्ता व पौत्र तन्मय गुप्ता ने मतदान किया। कहा, लोकतंत्र के पर्व में सभी निभाएं अपनी भागीदारी। इधर निखिल कुमार स्कीम नंबर 4 राजेंद्र नगर अलवर ने अपने दादा दुल्लीचंद रोहिल्ला, दादी श्रीमती बनारसी देवी, पिताजी अजय कुमार और माता श्रीमती शशि रानी के साथ मतदान किया। 19 अप्रैल को मतदान महापर्व के दिन भी जिला कलेक्टर के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए मतदान अवकाश होने के बावजूद भूगोर तिराहा टेम्पो स्टैंड के पास स्थित नेशनल नर्सिंग कॉलेज संचालित होती नजर आई। दरअसल जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने पूर्व में ही मतदान दिवस पर सभी सरकारी निजी कार्यालयों सहित कंपनियों में अवकाश घोषित किया था। उसके बावजूद नर्सिंग कॉलेज संचालित रहा। 10 साल के रोहित की मां के गुजरने के बाद भी उसके आसपास कोई आंसू पोंछने वाला नहीं था। ऐसे में असहाय मासूम रोहित मुर्दाघर के बाहर ही बैठा रहा था। जिला अस्पताल की मोर्चरी के बाहर इस मासूम को देखकर हर आंख नम हो गई थी। पिछले 3 दिन से वो इसी मोर्चरी के बाहर बैठा रहा। अलवर के मुंगस्का का रहने वाला 10 वर्षीय रोहित मुंगस्का से पहले बगीचे के मोहल्ले में मां के साथ रहता था। रोहित की 44 वर्षीय मां प्रेम देवी कैंसर से पीड़ित थी। 17 अप्रैल को अलवर के सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। 6 दिन पहले उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। रोहित का इस दुनिया में बड़े भाई के अलावा कोई नहीं है। वह खैरतल में मजदूरी करता है। उसको कई बार फोन किया है लेकिन उसने मोबाइल रिसीव नहीं किया। पिता की बहुत पहले ही मौत हो गई थी। ननिहाल में भी कोई नहीं है। फिलहाल रोहित का बड़ा भाई आ गया है और मोहल्ले वासियों ने चंदा एकत्रित कर रोहित की मां का अंतिम संस्कार कर दिया। मेरा नाम पवन है, मैं हरिद्वार में काम करता हूँ। मेरे को 4-5 दिन पहले खबर मिली थी तो मेरे भैया ने छोटा वाड़ा ने फ़ोन करा था, मान कि भैया मम्मी की ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तू आ जा। तो मैं सर से छुट्टी मांगी थी होटल वाड़े से। सर उसने उन्होंने की थी, सर मेरे कन बंदा नहीं है, 10 दिन रुक जा। मैंने कहा सर मैं 10 दिन न रुक सकूँ, मेरी मम्मी की खून की बोतल चढ़ रही है और ज़्यादा सीरियस है सर। वानी की तू 10 दिन रुक जा बेटा, मेरे कन बंदा नहीं है, तू चला जाएगा फिर यहाँ कौन काम करेगा। तो वानी की मैं 10 दिन रुक गया था। फिर मैंने कल परसों फ़ोन आया था भाई साहब का, वानी कि पवन आप ही हो क्या? मैंने हाँ जी सर। मैंने कि कहाँ से सर? नुकैन भी थाने से बोल रहा हूँ सर। मैंने कहा हाँ सर। नुकै पवन आपका नाम है? मैंने कहा हाँ सर। नुकै आपकी मम्मी एक्सपायर हो गई है सर और आपको आना पड़ेगा। तो फिर मैंने सर मालिक से बात करवाई थी। फिर मैं आज सुबह आया था, रात को चला था वहाँ से, सुबह पहुँचा था। अच्छा, एक छोटा बच्चा था जो कल हाँ, परेशान हो रहा रोहित था, था। जिसका नाम रोहित है। हाँ। अभी वो कहाँ है? वे सर आश्रम में, वे भाई साहब ने आश्रम में भेज दिया। तो मेरे से नू कह रहे थे अब तुम सिंह करवा कर लो, फिर उसके बाद में मैं तुमन को वह दे दूंगा एप्लीकेशन, फिर तुम तुम्हारे भैया को ले आना, फिर तुम आप दोनों रह लेंगे। अच्छा, आप कैसे रहोगे, क्या करोगे? चलो आप तो काम करते हो, थोड़े बड़े भी लग रहे हो मुझे। वो एक छोटा बच्चा है, आप किस तरीके से उसकी परवरिश करोगे? सर उसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, मैं जिम्मेदारी लूंगा अब उसकी। पहले माँ पे ही थी, अब माँ अब मुझको दे गई थी। अब उसने नू किया बेटा तू इसको बड़ा रखना, अब सब सारी समाज तेरे ऊपर है इसकी। तो आप परवरिश करेंगे उसकी? हाँ जी सर। तो अपने साथ ही रखेंगे हाँ, मेरे साथ ही। आपको जब जो काम करते हैं कितना पैसा मिलता है, किस तरीके से परवरिश सर करते हैं? मेरे सर मुँह को 15,000 रुपये मिलते हैं सर। मैं तंदूर का काम करता हूँ। सर हमने मोहल्ले के नाते करी मदद। जैसे हमारा मोहल्ला है, ये कोई भी एक्सपायर हो जाता है तो उसके चंदा उगा के हम हेल्प करते हैं। तो इसलिए हमने सब घर घर से पैसे चंदा उगाया और उनकी हेल्प करी। जितना भी जो हमसे बन पड़ा है, 10 दे, 20 दे, 50 दे, हमने हेल्प करी। तो उस हिसाब से हमने काम करा, पूरे मोहल्ले ने मिल गए। तो कौन यहाँ पर शव को छोड़ के गया था? शव कहाँ रखा था? यहीं रखा हुआ था सर, ये हमने नहीं देखा, हम काम पे गए हुए थे। हमको जब खबर मिली तो काम पे से आए तो हमने देखा
तो हमने फिर चंदा एकत्रित करा और उसका शव का अंतिम संस्कार। कितने लोगों द्वारा चंदा एकत्रित करके? पूरे मोहल्ले का है ये, पूरे मोहल्ले का। कोई 10 दे, कोई 20 दे, कोई 50 दे, कोई 5 दे, जितना दे, जिसकी जितनी हो। अच्छा, एक छोटा बच्चा भी साथ था जिसका नाम रोहित है, अभी कहाँ है वो? अभी सर ये भाई बता रहा है ना, जैसे तो ये तो हमको पता नहीं है, भाई बता रहा है तो वो वहीं होगा। क्या नाम है आपका? हरबंस लाल है सर। मुंडावर उपखंड के गांव झजारपुर गांव निवासी गोपीचंद शर्मा व उनकी पत्नी तारा शर्मा, उनके पुत्र आनंद शर्मा व उनकी पुत्र वधू नंदिता शर्मा व पौत्री अनुष्का शर्मा व गौतमी शर्मा ने झजारपुर गांव के मतदान केंद्र पर एक साथ मतदान किया। कहा, लोकतंत्र के पर्व में सभी अपनी भागीदारी निभाएं। लोकसभा चुनाव का आज पहला चरण है। लोकसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया चली। मतदाताओं को रिझाने के लिए आदर्श बूथ बनाए गए। मॉडल बूथों पर गेट से कमरों तक कारपेट बिछाई गई है। इसके अलावा इन बूथों पर सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं, जहां मतदाता वोट डालने के बाद खुद की सेल्फी क्लिक कर रहे हैं। इस बार महिला और बुजुर्गों में मतदान करने को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। मतदान को लेकर पहली बार मतदान कर रही अनुष्का शर्मा व गौतमी शर्मा ने बताया कि वह देश, प्रदेश और क्षेत्र में विकास को लेकर वोट कर रही हैं। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में पानी की समस्या है, इसका समाधान होना चाहिए। बालिकाओं और महिलाओं के उन्नति के लिए योजनाएं बननी चाहिए। गौतमी, आपने कौन सी बार मतदान किया है? पहली बार वोट दिया है। आप नव मतदाता हैं, पहली बार आपने वोट किया है। किस सोच और किस विजन के साथ में वोट किया है? तो मेरा बस ये है कि हमारे दादाजी ने हमें फिर से हमारे गांव से जुड़ा दिया है हमें। मैं सोनीपत से आई हूँ यहाँ वोट देने आज, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ वोट देने आई हूँ। दादाजी ने बहुत किया है यहाँ के लिए, हमारे यहाँ बहुत विकास हो रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। लोकसभा चुनाव में व्यवस्था की दृष्टि से लगी हुई पुलिस की गाड़ी के चालक ने तेज एवं लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए किसान की बकरी को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। विधानसभा किशनगढ़ बास के गांव खेड़ला गांव में पुलिस की गाड़ी झिरंडिया गांव की ओर से तेज रफ्तार से आ रही थी। गाड़ी ने खेड़ला में सतनामों की बकरी के टक्कर मारकर मौके से फरार हो गई, जिससे बकरी की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार सदस्य विजेंद्र द्वारा 112 नंबर पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। ग्रामीण का कहना है कि उचित कार्रवाई कर परिवार को मुआवजा दिया जाए। और हूँ जैसा कि हमारी बकरी पानी पिला रहे थे हम, तभी एक अचानक से गाड़ी आई पुलिस वाली, वो झंडे साइड से आई और हमारी बकरी के बच्चे को टक्कर मार के चली गई। हमने 112 नंबर पे ऑनलाइन रिपोर्ट भी की है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अलवर शहर सहित जिलेभर मतदाताओं में काफी उत्साह दिखा। सभी वर्ग और उम्र के मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया, लेकिन दोपहर होते होते मतदाताओं की संख्या घटने लगी और शाम 4 बजे बाद फिर मतदाता बूथ पर पहुंचने लगे। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक मांगेलाल मीणा ने बेरावंडा स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय बूथ संख्या 163 पर मतदान किया। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के डाबला मीना स्थित बूथ नंबर 18 पर ग्रामीण परिवेश में महिलाएं पहुंची। घूंघट में भी महिलाओं में मतदान को लेकर काफी उत्साह रहा। कठुमर निवासी 92 वर्षीय राधेश्याम खंडेलवाल और उनकी पत्नी 90 वर्षीय प्रेम देवी ने वोट डाला। इसी प्रकार कठुमर निवासी 85 वर्षीय रेवती बाई ने अपने पौत्र हिमांशु शर्मा के साथ वोट डाला। जितेंद्र जैन पत्रकार कठुमर निवासी ने भी वोट डाला। पत्रकार राधेश्याम गहरा ने भी अपने मत का प्रयोग किया। मानकी गाँव में मनीषा प्रजापत ने आज शादी के फेरे लेने से पहले अपने मताधिकार का उपयोग किया। रैनी के बूथ संख्या 5 पर विकलांग व वृद्ध ने मतदान किया। मुंडावर उपखंड के गांव पहल में नेहा कुमारी ने पहली बार मतदान किया। बूथ लेवल अधिकारी ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। अलवर न्यूज के संवाददाता टीकू सेन ने भी अपने साथियों के साथ मतदान किया। इधर मुंडावर के समीपवर्ती प्रमुख आस्था का केंद्र श्री श्री 1008 श्री शीतल दास जी आश्रम रैनागिरी धाम के स्वामी बालका देवाचार्य जी महाराज ने रैनागिरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मतदान बूथ पर किया मतदान। इस दौरान उन्होंने सेल्फी भी खिंचवाई। स्वामी बालका देवाचार्य महाराज ने लोगों से मतदान के बारे में भी जानकारी ली। वहीं लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र के इस पावन पर्व पर हम सभी को ज्यादा से ज्यादा अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए। आपका एक एक वोट लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ देश और प्रदेश की उन्नति में योगदान देगा। दोपहर होते होते मतदाताओं की संख्या घटने लगी, लेकिन शाम होते ही फिर मतदाता बूथ पर पहुंचने लगे। लोकतंत्र के इस पर्व में सबको अपना मतदान करना चाहिए। जय श्री राम। लोकतंत्र के पर्व में शुक्रवार सुबह तिजारा विधायक महंत बालकनाथ ने हसनका मेवात नगर स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला। मताधिकार का उपयोग करने के बाद महंत बालकनाथ ने कहा कि इस समय देश मोदी में है, भाजपा इस बार निश्चित रूप से 400 पार करेगी। लोकसभा चुनाव के बाद राजस्थान में फिर से बुलडोजर चलेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में प्रथम चरण में अलवर में मतदान हो रहा है। इस बार फिर मोदी सरकार बनेगी और विकास कार्यों को गति मिलेगी। पहले चरण में अलवर ही नहीं, जिन सीटों पर भी मतदान हो रहा है वहां भाजपा की जीत होगी। उन्होंने कहा कि अलवर में
में भाजपा की टक्कर में कोई नहीं है। एक ही वर्ग से भाजपा व कांग्रेस के प्रत्याशी होने पर उन्होंने कहा कि सब लोग भाजपा के साथ हैं, किसी के खड़े होने से भाजपा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हवा निकल चुकी है, वो केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान अपराध मुक्त होगा। लोकसभा चुनाव के बाद राजस्थान में फिर से बुलडोजर चलेंगे। तिजारा और अलवर की बात करते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही में तिजारा में गो तस्करों और गोकशी करने वाले लोगों पर बुलडोजर चला व सरकारी जमीनों से कब्जा हटाए गए। इसी तरह से फिर से बुलडोजर की कार्रवाई होगी व अपराधियों को राजस्थान छोड़कर जाना होगा। राजस्थान का ये परम सौभाग्य है कि देश के विकास में माइक पीछे आज राजस्थान की एक अलवर सीट भी है। इसमें और भी बाकी सीटों का जो पहला मतदान है 2024 के मतदान का, लोकसभा 18वीं लोकसभा के चयन का, और ये हमारा सौभाग्य कि इस पहले मतदान के दिन आज हम सब ने उत्साह के साथ में इस बात का आगाज किया है कि आने वाले समय पर देश में 400 पार का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पार करेगी और फिर से मोदी सरकार बनने के साथ में देश की जनता के विकास को और भी गति से आगे बढ़ाएगी। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि न केवल अलवर, अभी तो जो हमारे राजस्थान की जितने भी सीटों का आज मतदान है उनमें सब में उत्साह के साथ में हमारे मतदाता बंधु देश के विकास के लिए अपनी भूमिका का निर्वाह करते हुए, कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए देश के प्रति अपना योगदान देंगे, देश को आगे ले जाने में, और भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का बटन दबाकर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की एक एक सीट को विजयी बनाने का कार्य करेंगे। लोग कह रहे हैं बाबा यहाँ टक्कर है, आमने सामने का मुकाबला है, आपको क्या लगता है? देखिए, लोगों का कहना है, जो मुझे नहीं मानता कि लोगों का ये कहना है। कुछ लोग हो सकते हैं कि इस प्रकार की बातें फैलाएंगे। चुनाव है, चुनाव में विपक्ष अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातें रखता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि न केवल अलवर बल्कि राजस्थान या पूरे देश में कहीं टक्कर है। सिर्फ वातावरण है और केवल इसी बात का गुंजायमान पूरा देश है कि फिर से मोदी सरकार अब की बार 400 पार। नवाज जी, पहले इंडिया साइनिंग का नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब सरकार चली गई थी। इस बार 400 पार का नारा दिया है, तो कहीं उस तरीके की हवा तो नहीं निकलेगी? नहीं, हवा तो देखो विरोधियों की निकल चुकी है। आपको दिखाई दे रहा हो या नहीं दे रहा हो, हवा नहीं विरोधियों की निकल चुकी है। हवा तो अब एक ही है, मोदी में पूरा देश है। और आपको परिणाम 4 तारीख को इन सब का सवालों का जवाब देखो। आज तो मैं क्या दे सकता हूँ, आज तो मैं इतना ही पूरे आपको उत्साह के साथ में, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि जो बातें जो देश में चलाई जा रही हैं, इन बातों को लोग इन बातों का जवाब आने वाली 4 तारीख को परिणाम के रूप में देखने को मिलेगा। आप लोकसभा क्षेत्र में बहुत कम सक्रिय दिखाई दिए, तिजारा से बाहर कम निकले, तो क्या कारण रहा कि आप पूरे क्षेत्र में, जबकि आप बड़ा चेहरा थे बीजेपी का? नहीं, ऐसा नहीं था। मैं 3-4 बार तो झुंझुनू गया, एक बार मैं सीकर वगैरह भी गया था। और हम अपने तिजारा के, देखिए, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में लगे थे और हम अपने क्षेत्र में हमने जितने दौरे किए, हमने लगभग 95 गाँव का दौरा किया है। और मैं मानता हूं कि सब लोग अपना अपना काम करेंगे, तभी हर दिशा के अंदर हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे, तभी हम लोगों को बेहतर तरीके से अपनी योजनाएं, अपनी बातें पहुंचा सकते हैं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ सकते हैं। तिजारा में आपको जितने मत मिले, क्या उससे ज्यादा मिलने की उम्मीद है? हाँ, निश्चित रूप से। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अपनी पत्नी के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। वोट डालने के बाद खास बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा केवल झूठ बोलने का काम करती है, जुमलेबाजी से काम नहीं चलता है। आज तक एक भी काम केंद्र सरकार ने नहीं किया। भाजपा ने अपने वादे पूरे नहीं किए। गंगा माता की सफाई नहीं हुई, किसानों के खातों में पैसा नहीं पहुंचा और युवाओं को रोजगार नहीं मिला। अलवर से एयरपोर्ट चला गया व मेट्रो ट्रेन का काम भी शुरू नहीं हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि पीएम मोदी की गारंटी झूठी है, मोदी की गारंटी केवल जुमला है। भाजपा ने 10 साल केवल जुमले दिए, कोई कार्य धरातल पर नहीं हुआ। अलवर में एयरपोर्ट चला गया, पानी का इंतजाम नहीं हुआ, मेट्रो नहीं आ सकी। इस बार राजस्थान में कांग्रेस के प्रति अच्छा माहौल है। अलवर ही नहीं, प्रदेश में कांग्रेस की ज्यादा सीटें आएंगी। बीजेपी ने जनता से झूठे वादे किए थे, वो जनता आज सारा देख रही है। न 100 दिन में काला धन आया, न 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला, न किसान की आमदनी दुगनी हुई, न डीजल पेट्रोल रसोई गैस सस्ते हुए, न गंगा माता साफ हुई, न डॉलर रुपया बरोबर हुआ। पूरी जुमलेबाजी चलती रही। लोगों को कभी नोटबंदी और कभी खाते खुलवाने में लगे रहे और लेना देना कुछ धरातल पे है नहीं। प्रतिपक्ष के आप नेता हैं सर, सिंहद्वार अलवर है, तो अलवर से क्या उम्मीद की जा सकती है? जिम्मेदारी आपके ऊपर। शुरुआत अलवर से ही होगी। भर्तृहरि बाबा की कृपा
हमारे ऊपर बरसेगी और सब कुछ बढ़िया रहेगा। आप देखेंगे पूरा चुनाव पानी के मुद्दे पर हुआ है, भारी के मुद्दे पर हुआ है, तो इसका कितना असर रहेगा? पूरा ही असर है। आज जो लोग, मैं जैसे शहर की बात करूं, 4 बार से बीजेपी का विधायक है, बीजेपी के महापौर हैं, बीजेपी के सांसद हैं और काम कुछ करते नहीं है, पानी लेके आए नहीं है। दिल्ली के अंदर 25-25 सांसद दोबारा चले गए और टीआरसीपी बड़ा मुद्दा है जो अलवर ही नहीं, अभी तो 12 जिले और हैं उनके साथ। आज तक कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान का जल शक्ति मंत्री होते हुए टीआरसीपी में जो हम पिछड़े हैं, ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ। और आज मैं देख रहा था कि बीजेपी का जो एड आया है जिसमें वो कह रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि यमुना का जल पहुंचाया, तो कहां पहुंच गया मेरे को बता दें। 400 पार का भी नारा दे रहे हैं। घर बैठा देंगे अब की बार, तो लोग कह रहे हैं रहने दे यार, बहुत सुन लिया, क्योंकि अब इनका कोई लेना देना है नहीं। खूब अच्छे दिन लाने का चाहे वादा किया हो, चाहे और जो वादे किए हो, सब जुमले साबित हुए हैं। देश की जो आर्थिक स्थिति है, जीडीपी लगातार गिरती जा रही है, बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है, विदेशों में सम्मान जो है देश का घटता जा रहा है। नेपाल जैसा देश हमें छोड़ के चलेगा, चीन हमारे अंदर कब्जा करके बैठ गया। ये हालत आज हमारे सामने है। यूएनओ तक ने आशंका जताई है, तो ये मैं समझता हूँ देश का। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS इंस्टीट्यूट एडमिशन ओपन 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस 7014392684 और 9828115191। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी में घरेलू कचरे के निस्तारण का उचित प्रबंधन नहीं होने से जगह जगह कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। प्रशासन ने औद्योगिक कचरे के निस्तारण के लिए रामपुर मुंडाना व घरेलू कचरे के निस्तारण के लिए काली खोली मंदिर के निकट गोधान गांव की सीमा में डंपिंग यार्ड बनाया है। नगर परिषद ने गोधान स्थित डंपिंग यार्ड में MRF सेंटर बनाने के लिए शेड का निर्माण करवाया, लेकिन अभी तक यहां पर मशीनें नहीं रख सकी हैं। वहीं डंपिंग यार्ड में पूरे शहर का घरेलू कचरा डाला जा रहा है, लेकिन उसका निस्तारण नहीं होने की वजह से कचरे का पहाड़नुमा खड़ा हो गया है। यह कचरा डंपिंग यार्ड से लेकर सड़क तक डालने से न सिर्फ बदबू फैलती है, बल्कि आग लगने से वातावरण प्रदूषित हो रहा है। शुक्रवार सुबह कचरे में लगी आग से चारों तरफ प्रदूषण फैल गया। इससे गोधान गांव के अलावा फैक्ट्रियों में काम करने के लिए जाने वालों को धुएं व दुर्गंध के बीच से होकर गुजरना पड़ा। उल्लेखनीय है कि कचरे में मीथेन गैस बनती है, जिससे तापमान बढ़ने पर आग लग जाती है। MRF सेंटर संचालन के लिए एक फर्म को ठेका दिया गया है, लेकिन मशीनें अभी तक नहीं आई हैं। वन मंत्री संजय शर्मा ने परिवार के साथ अलवर शहर के नवीन स्कूल पोलिंग बूथ पर वोट डाला। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को केवल यह चिंता है कि भाजपा 400 पार होगी या नहीं। अलवर से भाजपा पहले से भी ज्यादा वोट से जीतेगी। चांदनाथ से ज्यादा वोट बालकनाथ को मिले और बड़ी जीत मिली, तो अब भूपेंद्र यादव को भी बालकनाथ से भी बड़ी जीत मिलेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग केवल लोगों को बहकाने का काम करते हैं। अलवर लोकसभा क्षेत्र में आने वाली सभी 8 विधानसभाओं में लोग भाजपा को पसंद कर रहे हैं। प्रदेश की सभी 25 सीटों पर भाजपा की जीत होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर जनता को विश्वास है, इसलिए तीसरी बार जनता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहती है। देखिए, पूरा देश और विशेष रूप से अलवर संसदीय क्षेत्र की जनता लोकतंत्र के महोत्सव में उत्साह के साथ मतदान में भाग लेगी। इस प्रकार के रुझान फौरी तौर से 8 विधानसभा क्षेत्रों में आ रहे हैं। निश्चित रूप से नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव की बहुत बड़ी जीत क्या कांग्रेस किसी जगह कर रही है, ना उनके पास मुद्दे हैं, ना कोई बात है, ना कार्यकर्ता खड़ा है, ना जनता उनका। केवल वो इस बात की चिंता कर रहे हैं कि 400 पार जाएंगे, ये 400 पार से नीचे नहीं। लेकिन संसदीय सीट की चिंता के साथ पूरे देश की जनता ने ठाना है नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर बैठाना है, और एनडीए गठबंधन का जो 400 पार का आंकड़ा है वो पार है नरेंद्र भाई मोदी। 2 बार यहाँ से
सांसद बीजेपी के रहे, क्या वो आंकड़ा इस बार बढ़ेगा घटेगा? 100%। जब महन चांदना जी चुनाव लड़े थे 2014 में, कि कहीं ज्यादा मतों से आर्यन बालकनाथ जी जीते 2019 में, और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में आदरणीय भूपेंद्र यादव जी आंकड़े को भी पार करेंगे। और साथ ही साथ मेरा ये मानना है, सरकार का रुझान अभी तक 8 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है, निश्चित रूप से जो आंकड़ा हमने तय किया है कि इस संसदीय क्षेत्र से भूपेंद्र यादव 4 लाख वोटों से अधिक वोटों से जीत करके लोकसभा पहुंचे हैं। अभी करीबन 25% वोटिंग हुई है, तो शाम तक और बढ़ सकती है? निश्चित रूप से बढ़ेगी अभी, क्योंकि एक जगह सुबह मुझे जानकारी थी, अलवर शहर की यदि मैं बात करूँ, हमारे प्रत्येक पोलिंग बूथ पे लंबी लाइन थी, सब मतदाता भाई बहन चाहे ठंड ठंड में वोट मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करना, क्योंकि अब ये समय कामकाज का भी है और मतदाता निकलेगा। मुझे पूरा विश्वास है विधानसभा चुनाव में लगभग 65% से अधिक 2023 में मतदान इस अलवर शहर के विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इस आंकड़े को भी पार करेंगे। जब मतदान समाप्त होगा 6 बजे, मेरा ही मानना है कि अलवर शहर में 70% से अधिक मतदान होगा और पूरे ओवरऑल हम देखें लोकसभा क्षेत्र में तो वो भी हम 70-75% पार कर। जिला निर्वाचन अधिकारी अलवर द्वारा आमजन को मतदान के प्रति अधिक से अधिक जागरूक करने के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ समाज सेवी संस्थाओं, एनजीओ, क्लब्स के पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया था। मीटिंग में मित्तल हॉस्पिटल के डायरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटर एवं अलवर शहर के जाने माने रक्तवीर गिरीश गुप्ता, चेयरमैन, सेट जोन एम्बुलेंस इंडिया अलवर ब्रांच ने भी भाग लिया। लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सशक्त लोकतंत्र बनाने में सहयोग दिया। मतदान के पश्चात अपने जीवन का 69 स्वैच्छिक रक्तदान कर आमजन को संदेश दिया, पहले मतदान फिर रक्तदान। उसके बाद जलपान। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के हुए मतदान में दोपहर 3 बजे तक रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 47% मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव 2024 के होने वाले चुनाव के प्रथम चरण में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में दोपहर 3 बजे तक 47% से अधिक मतदान हो चुका था। अति संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन की पुख्ता व्यवस्था की गई है, जिसके चलते अति संवेदनशील क्षेत्र रामगढ़, अलावड़ा, चौमा, कोटा खुर्द, डौली, दोहली, खिलौरा, निवाली, बीजवा, पिपरोली आदि गांवों सहित पूरे क्षेत्र में इस बार बिना किसी अफवाह और दंगे के शांतिपूर्ण तरीके से मतदान रहा। कहीं से भी किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। अलावड़ा कस्बे के 4 बूथों पर दोपहर 3 बजे तक केवल 41% मतदान हुआ था। यहां लोगों में विशेष उत्साह नजर नहीं आया। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं में उत्साह नजर आया। मानकी गांव की युवती मनीषा प्रजापत की आज शादी हो रही थी, लेकिन मनीषा ने शादी के फेरे लेने से पहले अपने मताधिकार को प्रथम बार उपयोग कर सरकार चुनने में अपनी भागीदारी निभाई। साथ ही अपनी अन्य सहेलियों और परिवार की युवतियों को अपने अधिकार का उपयोग कर मतदान करने के लिए प्रेरित किया। इधर मतदान के बाद अनेक युवा अंगुली दिखाते हुए सेल्फी लेते नजर आए। राजगढ़ कस्बे सहित आसपास क्षेत्रों में शुक्रवार को लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से शुरू होने के साथ सायंकाल निर्धारित समय पर संपन्न हो गए। प्रातः 7 बजे मतदान प्रारंभ हुए। इस अवसर पर मतदान के लिए मतदान करने वाले मतदाताओं के मतदान केंद्र पर पहुंचने की संख्या कम रही। करीब 8:30 बजे के बाद संख्या में कुछ इजाफा हुआ, लेकिन यह दोपहर होते होते धीरे धीरे कम पड़ गया। लेकिन 4 बजे तापमान में गिरावट आने से सीनियर सिटीजन सहित अन्य महिला, पुरुष, युवा मतदाताओं का हुजूम मतदान केंद्रों पर देखा गया। दिन भर क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों सहित चुनाव कार्य में लगे अन्य अधिकारी कर्मचारी दिन भर भ्रमण करते रहे। बहरहाल अब ऊंट कौन सी करवट बैठेगा, किसको राज का ताज बंधेगा, ईवीएम मशीन में कैद हो गया है। यह चुनाव परिणाम के बाद ही जिन्न की तरह बाहर आएगा, जिसका सभी को दिल थामकर इंतजार करना होगा। खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।